Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. मौजू है रमज़ान के 16वें रोज़े के अमाल और इबादत। रमज़ान उल मुबारक का हर दिन बरकतों और रहमतों से भरा हुआ होता है और 16वां रोज़ा भी नेकियां समेटने का बेहतरीन मौका है। इस दिन को बाबरकत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, नियत और हलूस। दिन का आगाज़ अल्लाह की रज़ा की नीयत से करें और अपने अमाल को सिर्फ इसकी खशुंदी के लिए अंजाम दें। रात के आखिरी पहर तहज्जुद पढ़ें और गुनाहों की मगफिरत तलब करें। रमज़ान का हर दिन बरकतों, रहमतों और नेकियों को समेटने का मौका होता है। 16वें रोज़े के दौरान इबादत का एक मुकम्मल शेड्यूल हो सकता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। नंबर 1 है तहज्जुद की नमाज। रात के आखिरी हिस्से में जाग कर कम से कम 2 या 4 रकत तहज्जुद अदा करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करें और दुआ करें। तहज्जुद के बाद कुछ वक्त इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र अज़कार में गुजारें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 100 मरतबा लाज़मी पढ़ें। उसके बाद सहरी खाने के बाद दुआ करें। पानी से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सहरी के वक्त सूरा कदर या सूरा यासीन पढ़ना बाइस बरकत है। अजान से चंद मिनट कबल 2 रकत तौबा की नफल पढ़ सकते हैं। उसके बाद फजर की नमाज। अजान के फौरन बाद 2 सुन्नत और फिर 2 फ़र्ज अदा करें। फजर के बाद सूरा यासीन पढ़ने से दिन के तमाम मामलात में आसानी होती है। फजर के बाद जिक्र और अज़कार करें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा लाजमी पढ़ें। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा ये भी पढ़े। अगर मुमकिन हो तो इशराक की 2 या 4 रकत नफल अदा करें, इसका बहुत सवाब है। उसके बाद सुबह 9 से 12 बजे तक कुरान की तिलावत करें। कम से कम 1 पारा या जितना मुमकिन हो कुरान की तिलावत करें। सूरा काफ, सूरा रहमान, सूरा मुल्क और सूरा फातिहा की तिलावत करें। कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद 10 से 11 के टाइम पर 2 या 4 रकत चाश्त के नफल अदा करें, जो कि रोज़ी में बरकत के लिए बहुत मुफीद है। उसके बाद है जोहर का वक्त 1 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है, सबसे पहले जोहर की नमाज 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल अदा करें। जोहर के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ें। आयतुल कुर्सी और सूरा इखलास, सूरा फलक और सूरा नास पढ़ें। उसके बाद किसी गरीब को खाना खिलाएं, यानी कि सदका और खैरात लाजमी करें। किसी को पानी पिलाएं या किसी की माली मदद कर दें। अगर इस्तात ना हो तो मस्कीन या यतीम के लिए दुआ कर देना काफ़ी है। उसके बाद असर की नमाज का वक्त हो जाता है। असर की नमाज अदा करें और अल्लाह ताला का जिक्र अदा करें। असर की नमाज 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत अदा करें। असर के बाद ये अज़कार लाजमी पढ़िएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। ठीक है, हदीस के मुताबिक असर के वक्त सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार पढ़ने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट अफ्तार का वक्त हो जाता है, दुआ का बेहतरीन वक्त। ये वक्त कबूलियत दुआ का है। इसमें खास दुआ करें, या रब मेरी मगफिरत फरमा, मेरे वालिदैन, अहलो अयाल और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमा। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और कुरान की मुख्तसर सूरतें पढ़ें। ठीक है, अफ्तार की तैयारी करें और दुआ मांगें। उसके बाद मगरिब की नमाज। रोज़ा अफ्तार के बाद मगरिब की अजान 3 फ़र्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल अदा करें। इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें।
بعد میں عشاء کی نماز اور تراویح 4 فرض 2 سنت 2 نفل ادا کریں، 8 یا 20 رکعت تراویح ادا کریں۔ تراویح کے بعد سورہ ملک پڑھنا باعث نجات ہے۔ اس کے بعد ہے سونے سے پہلے کے اعمال۔ سونے سے پہلے ذکر لازمی کیا کریں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بسمک اللہم آموت و احیا، کہ یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوتے وقت سورہ ملک پڑھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہے ہمارے 16ویں دن کی پوری روٹین۔ اگر ہم اس پر فالو کریں نا تو یقین کریں ہم اپنے پورے دن کو ثوابوں کے ساتھ، کہہ لیں کہ اچھے اعمال کے ساتھ سمیٹ سکتے ہیں اور ہمارا پورا دن بہت اچھا گزر سکتا ہے۔ یہ تو پورے کا پورا ایک ٹائم شیڈول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ آپ اپنے دن کو مینیج کیسے کریں۔ اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا کہ آپ ثواب کیسے حاصل کریں، پھر آپ اپنے پورے دن کو مینیج کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر لازمی عمل کریں۔ یہ مکمل دن کا ایک بابرکت شیڈول ہے جس پر عمل کر کے آپ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔